नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे पास पिंकी सोनी जी है और उनके रिलेटिव्स हैं। पिंकी सोनी जी, आप कहाँ से आए सर? सर मैं भोपाल संभाग है, मतलब उसके ब्लॉक बरेली से हूँ। अच्छा, एमपी तो में। एमपी में तो एमपी से आप जयपुर आए हो? जयपुर आए। आप क्यों आए हो जयपुर सर? जयपुर इसलिए आए हैं कि हमारी दीदी हैं पिंकी अच्छा। सोनी, ये क्या गिर गई थी। अच्छा। तो इनको जब मैंने थोड़ा सा देखा तो इनको एसी ज्वाइंट करके समझ में आया। तो उसमें मैंने कई वीडियो देखी, तो जयपुर में बहुत सारे डॉक्टर मुझे दिखे और उनका मैंने लाइव ऑपरेशन भी देखा, ट्रीटमेंट भी देखा क्या दे रहे थे, मगर थोड़ी सी सर्टिफिकेशन नहीं मिली मुझे। आपकी जब मैंने वीडियो देखी तो आपने जो विस्तार से इसके लिए जो स्पेशली एसी ज्वाइंट के लिए समझाया है ना, उसमें मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ। और डायरेक्ट मैंने उसमें जो नंबर था उस पर कॉल किया तो डायरेक्ट आपसे बात हुई। अगर हम पिंकी सोनी जी का देखेंगे तो पिंकी सोनी जी का जो एसी जॉइंट है वो नॉर्मली यहाँ रहना चाहिए था, वो डिसलोकेट होके ऊपर हो गया। अब इसको हम ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ये ऑलमोस्ट ग्रेड 4 है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा डिसलोकेट हो रखा है और कोई भी स्ट्रैपिंग है ना या कोई भी चीज़ से ये दब नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं हम कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट और कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये 2 लिगामेंट होते हैं, जब ये ऊपर आ जाता है तो ये लिगामेंट फट जाते हैं यहाँ से, और जब ये लिगामेंट फट जाते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। अब लिगामेंट अगर दूर होगा यहाँ पे और यहाँ पे तो ये अपने आप तो जुड़ नहीं सकता, तो इसको हमको नीचे बिठाना पड़ेगा, है ना? जब नीचे बिठाएंगे तब ऑटोमेटिकली इसके हीलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ये हड्डी पास में आ जाएगी। तो हमने पिंकी जी का ऑपरेशन किया। पिंकी जी के ऑपरेशन में हमने क्या किया, सिंपल एक छोटा सा चीरा लगाया यहाँ से यहाँ तक, मतलब 4 सेंटीमीटर का भी नहीं होगा, इतना सा इंसिजन होगा, इतना सा। और उसमें हमने इस हड्डी को खोला, इस हड्डी में यहाँ पे एक टनल बनाया और ये छोटी हड्डी है, इसमें भी हमने टनल बनाया। ये जो बटन है इसको हमने नीचे फ्लिप किया और इस बटन को भी ऊपर फ्लिप किया। इसके अंदर जो है हमने फाइबर टेप है। फाइबर टेप क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग धागा होता है जो अभी अवेलेबल है हमारे प्रैक्टिस में, जिससे ये जो हड्डी है ये पूरी होल्ड करके रखी है। जब ये फाइबर टेप नीचे आता है तो ये लिगामेंट जब आसपास होंगे तो ये ऑटोमेटिकली हीलिंग का टाइम देगी। तो 3 हफ्ते जो है जब इसको हम देंगे तब ये हीलिंग हो जाएगा। फिर इनकी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस होगी और फिर हमको इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमारे दर्शकों को भी बता दिया। ऑपरेशन कराने से पहले आपकी बहुत सारी शंकाएं थी जो हमने सारी विस्तार से सॉल्व की, और आपको ऐसा कुछ लगा कि हमने जो बोला था उसमें और हमारे करने में, मतलब एक तो बोली होती है और एक करनी होती है, तो वो दोनों में कहीं पे भी कुछ 19-20 का फर्क था? बिल्कुल नहीं, है ना? जो बोल के आए तो कोई हुआ। हाँ, तो बेसिकली ट्रस्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मैं भरोसे से आया था यहाँ 100%, बिकॉज अगर आप मध्य प्रदेश में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और है, मध्य प्रदेश क्रॉस करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर बिहार आता है, फिर दिल्ली आता है, फिर आता है राजस्थान। मतलब ये जो स्टेट्स है, जो माने स्टेट्स है और बड़े टायर सिटीज है जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटलों को छोड़ के आप जयपुर आ रहे हो जो सेकेंड टायर सिटी है और हमसे ट्रस्ट के आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो वो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए इसलिए उपलब्धि है कि बिकॉज मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है एज अ पेशेंट, है ना? देखो, मनी और पैसा एक लेवल तक इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, है ना? कोई भी इंसान को अपना जिंदगी जीनी है तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, बट एक जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है और जो पैशन है काम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हम पैशनेट है हम अपने काम के लिए, और वो आपको काम में दिखेगा भी, दिखेगा भी। और वही चीज हम आपको भी बताते हैं। इनफैक्ट मैं सिर्फ ये नहीं है कि ऑपरेशन हो गया तो छोड़ दिया, तो ऑपरेशन के बाद भी कि आपके कैसे रिहैबिलिटेशन होगा, आगे कैसे हमको फॉलो करना है, कैसे चीज़ों को सेटल करना है और कैसे हमको ठीक करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी मामला है। बिकॉज ऑपरेशन तो कर दिया, अब आगे क्या करें? आगे क्या करें, सही ये नहीं पता चलेगा तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो ये पूरी रिकवरी जो है वो 3 से 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो हमारा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे, अगर कोई भी इसी इश्यू हो या कोई और स्पोर्ट्स इंजरीज हो तो वो क्या करे? बिल्कुल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो भी इंजरी है उससे रिलेटेड पहले तो आप सर्च करें, पूरी स्टडी करें, और उसमें आपको जो बेटर लगे, वो बेटर लगने के साथ साथ पहले भरोसा होना चाहिए सामने वाले पे कि हम इनके पास जा रहे हैं, हमारा 100% सही होगा काम।
और वही भरोसा लेके मैं यहाँ आया, पूरी तरह संतुष्ट हूँ बिल्कुल 100%। इतनी सी भी कोई बात मतलब ये नहीं है कि मैं जो सोच के आया था वही का वही हुआ है, और जो सर ने फ़ोन पे बताया पहले से डिस्कस करके, वो जैसे आए यहाँ पे पूरा काम वही का वही हुआ है, कोई दिक्कत दो नहीं है। चीज़ें हैं। अब एसी जॉइंट का जो होता है ये बहुत ही नेग्लेक्टेड जॉइंट है। क्यों? क्योंकि छोटी हड्डी है, और बाकी जो बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट या बहुत सारे पहलवान हम कहेंगे, जी, जी। है ना? उनको क्या लगता है कि ये तो क्या है, छोटी सी हड्डी दबा देंगे, वो चिपक सर जाएगी। उधर मुझे लोकल में यही बोला गया था, हाँ। कुछ नहीं ब्रास लगाएंगे आप 8 दिन में आप सही हो जाएंगे, मगर तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी जो गलतफहमी है, क्योंकि हमारे लिए पहला जो टाइम पीरियड है, पहले 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 हफ्ते में अगर वो लिगामेंट पास आ गया तो जुड़ने की बहुत अच्छी क्षमता रहती है। 3 हफ्ते बाद तो फिर हमको एक लिगामेंट लगाना पड़ेगा अलग से पैर से, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बताइए कि कोई बहकावे में ना आए, बिकॉज़ ये पहलवान और ये फिजियोथेरेपिस्ट या कोई और जो डॉक्टर्स है, अगर ग्रेड 4 है, डिसलोकेशन है, तो ये तो क्लियर कट मामला है कि इसको ऑपरेट करना ही है। ऑपरेट करना ही पड़ेगा। बट अगर ग्रेड 3 है तो हम खुद ही ऑपरेशन के लिए मना कर देंगे, है ना? कि हमको ऑपरेशन की नहीं, ज़रूरत अगर एजेड है, जैसे कुछ एजेड है या कुछ और है, वो तो अलग, नहीं कर पाएंगे। 50 भी नहीं, मैं 60-65 की बात करूंगा, है ना? बट अगर वो एक्टिव है, अपना सारा काम कर रहा है, तो क्यों ना? नहीं, मगर भविष्य में सर उनको समस्या हो सकती है, अगर वो ऑपरेट नहीं कराएंगे बिल्कुल। तो ये एक खाल को चीर के ही बाहर निकल सकती सही। है और लाइफ टाइम के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऐसे लोगों को क्या बताओगे? क्योंकि वो वीडियोस भी देख रहे हैं, वो हाँ, पहलवान के पास भी जाके आए अरे हैं, नहीं। उन्होंने पट्टी भी लगाई है, आप भी पट्टी लगा के आए थे, जो एक डायनोप्लास्ट लगा के आए थे पूरी टाइट, है ना? जिसको हमने निकाला था, आपको याद होगा तो, है ना? तो उसको लगाने के बाद भी हमने एक्सरे कराया था, तो क्या बैठा हुआ था? नहीं सर। नहीं बैठा था ना, हड्डी ऊपर उखड़ी हुई थी, है ना? तो क्या कहेंगे ऐसे तो लोग? मैं भी एक क्या ग्रामीण एरिया से हूँ, तो वहाँ पे भी मतलब ये सजेशन वाले मिलते हैं कि ये पहलवान हाँ। उससे बैठालवा लो, वो तो हो जाएगी आपकी 8 दिन में सही। मालिश और करवा दो। हाँ, मालिश करवा लो। वो बहुत खराब। और डॉक्टर से ही मतलब बड़े-बड़े डॉक्टर से वहाँ पे मिले लोकल में, तो उन्होंने यही सजेस्ट अरे कुछ नहीं है, बोले 8 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, ब्रास लगा के रहो क्लियर हो जाएगा। मगर जब मैंने सर की एक बात सुनी कि मतलब 2 हफ्ते के अंदर-अंदर ये लिगामेंट जो है ना स्टेबल कर दें अगर उधर पे हड्डी को, तो वो ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, बिल्कुल। रिकवरी हो सकती है उनमें। बिल्कुल। और अगर इसके लिए अब हम 2 महीने डिले करते हैं तो वो लिगामेंट काम के नहीं रहेंगे, फिर अलग से एक लिगामेंट लेना लगाना पड़ेगा, उसकी सर्जरी करना और उसकी भी रिकवरी फिर बहुत टाइम से होगी। सही बात है। क्योंकि बोन से बोन जुड़ने में तो मतलब सेम मटेरियल को जुड़ने में टाइम नहीं लगता। आपको मेरे वीडियोस के वर्ड्स याद है। सर पूरा आपको वीडियो देखा है सही मैंने, बात है, पूरी सही स्टडी की है, उसके बाद आया हूँ मैं यहाँ सही पे। बात है। तो क्या लिगामेंट और बोन को ये जोड़ना है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। कभी-कभी ये मतलब दिक्कत भी हो जाती, ज़्यादा टाइम हो जाए 2-3 महीने से ज़्यादा तो वो फेल भी हो सकता है। तो 2 हफ्ते के अंदर अगर आप आ जाते हैं, ये सर्जरी हो जाती है तो आपका 100% रिकवरी होगी, ये पक्की है। चलो पिंकी जी और सर मैम, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आपका वैसे धन्यवाद। सर विशेष धन्यवाद तो आप ही के देंगे हम, थैंक क्योंकि यू सो मच। पूरी तरह सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। नहीं, मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और भगवान करे आप जैसे पेशेंट सबको मिले, और हमारे जो ट्रीटमेंट है अगर हमसे कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना, और आगे भी अगर कोई इश्यूज हो आप मुझे मैसेज कर देना, हम उस पर रिप्लाई कर देंगे। मैं फोन तो हमेशा नहीं उठा सर पाऊंगा। पहली बार मैं बता रहा हूँ, मैंने 10 डॉक्टर को ट्राई किया ना, उधर से मतलब फोन कहीं उठ रहा है, आपका जो नंबर है और आपसे डायरेक्ट जो बात हुई तो ये दिल में तसल्ली हुई कि नहीं अब तो बिल्कुल यही है। सही बात। शुरुआत से लेके अभी तक हम पूर्ण संतुष्ट हैं आपसे। और बेसिकली ये वो स्पोर्ट इंजरी कहलाती है, और आप इसके स्पेशलिस्ट हैं स्पोर्ट इंजरी। नमस्कार मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी।